हेलो फ्रेंड्स, बिना डोरी के डीप नेक ब्लाउज़। जी हाँ, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको इस तरह के ब्लाउज़ की फ़िटिंग के लिए मददगार साबित होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें दूंगी मैं टिप्स डीप नेक का। नॉर्मल ब्लाउज़ की जो ड्राफ्टिंग होती है, चलिए पहले उस ड्राफ्ट को कर लें। उसके बाद मैं बताऊंगी जो ख़ास टिप्स हैं जिससे गले का कसाव बना रहे। शोल्डर 7 यानी 14 और यहाँ 1 इंच का शोल्डर स्लोप रखने के बाद 6 इंचेस ले रहे हैं। चेस्ट का छठा भाग और 35 चेस्ट है। 35 का चौथाई हिस्सा यानी 8.25 हाफ इंच लूजिंग यानी 9.25 पर चेस्ट की मार्किंग होगी। और कमर 30 है यानी 7.5। और प्लीट्स के लिए हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। और क्यों नहीं ले रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ब्लाउज़ की लंबाई 15 है, हमने 16 लिया था। ये चेस्ट की लाइनिंग। गले की मार्किंग हम 3 इंच पर करते हैं, जहाँ से हम शोल्डर की स्लोप देंगे। दोस्तों, ये जो शोल्डर की जो पट्टी है वो हमें कम काटना है, और कैसे कम काटना है मैं आपको बताती हूँ। 2-3 फेज़ों में वो कटिंग होगी। 8 इंच आर्म होल, तो ये 8 इंच है। और गले की गहराई हमें लेना है 10 इंच, तो हम 10.5 पर मार्किंग करेंगे। 10.5 पर मार्किंग करने के बाद हमें शोल्डर को कम करना है। तो कम करने का जो फॉर्मूला है वो है, जितना नेक लेना है उसमें 3 इंच माइनस करें, जो आएगा उसको 1/4 इंच से मल्टीप्लाई करें। यहाँ 2.25 इंच आ रहा, तो 2.25 इंच शोल्डर कम करना है। शोल्डर कम करने के लिए सबसे पहले हमें लेना है बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट की हाइट है 10.25 और इसकी चौड़ाई है 3.7 इंचेस। अब बस्ट पॉइंट से हम कमर तक की एक लाइन खींचेंगे और ऊपर शोल्डर तक इस लाइन को मिला देंगे। इस तरह से इसी बस्ट पॉइंट की मदद से हमें शोल्डर कम करना है। चलिए स्टिच मार्जिन रखते हुए पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से शोल्डर कम करना है। शोल्डर कई तरीके से कम किया जा सकता है, वैसे नेक की तरफ से कम करना सबसे बढ़िया उपाय होता है। इससे आर्म होल में किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो कुछ यूँ कट करेंगे। बस्ट पॉइंट में थोड़ा सा लगा रहना चाहिए। बाकी दोनों तरफ से कट करने के बाद हमें जितना कम करना है, यानी 2.25 इंच जो कम करना है, 2.25 इंच की मार्किंग यूँ करेंगे और इसे ओवरलैप करते हुए 2.25 इंच हम कम कर देंगे। जी हाँ, यूँ ओवरलैप करेंगे और टेप लगा देंगे या ग्लू लगा देंगे। इस तरह से हमारा शोल्डर कम हो गया। अब देखिए, शोल्डर कम करते ही हमारा डार्ट पॉइंट भी क्रिएट हो गया। इसीलिए मैंने डार्ट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मेज़रमेंट नहीं लिया था। ये हो गया हमारा डार्ट। कितना है ज़रा हम मेज़र कर लेते हैं। जी हाँ, 1 इंच का डार्ट। हालांकि डार्ट की जो हाइट है, हम हाइट को कम कर लेंगे। चलिए नेक 10.5 इंच पर दोबारा मार्क करते हैं। और नेक की जो चौड़ाई है शोल्डर की तरफ से, चलिए शोल्डर पट्टी 3 इंच पर मार्क करते हैं। और नेक की चौड़ाई कभी भी 2.5 इंच से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। बेशक ये कम हो, लेकिन कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप डीप नेक करते हैं। हाँ, इस ओर नीचे की ओर आप जितना चाहें उतनी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। शोल्डर पट्टी जहाँ तक स्ट्रेट आ रहा है बाजू, वहाँ तक स्ट्रेट हो तो अच्छा लगता है। तो इस तरह का शेप हम देंगे और इस तरह से मिला देंगे। तो डार्ट पॉइंट हमें खिसकाना पड़ेगा, वो मैं फैब्रिक में आपको दिखाऊंगी। ये गले का शेप और शोल्डर कम हो गया 5.5 शोल्डर। जी हाँ, शोल्डर हमने कम कर लिया। तो ये जो है रेडी हमारा होगा 2.5 इंच स्टिच मार्जिन हटाते हुए। चलिए करते हैं फ्रंट की मार्किंग। शोल्डर 1/2 इंच कम लेंगे पिछले पल्ले से, और 1/2 इंच इधर अंदर की तरफ ड्रॉ करते हुए शेप दे देंगे बाजू की, कुछ इस तरह से। और इसका जो चेस्ट है वो फुल बस्ट के हिसाब से लेंगे, जो कि 37 है यानी 9.25 इंच। तो यहाँ पर वीडियो ढंग से नहीं आ पाया। चेस्ट हमने लिया है 9.25 इंच। 3 इंच पे शोल्डर स्लोप, जैसा कि पिछले पल्ले में आपने देखा। शोल्डर स्लोप 1 इंच पर लगा दिया गया और सामने का पल्ला पीछे के पल्ला के हिसाब से 0.5 इंच डाउन कटता है।
जी हाँ, आधा इंच हम कम कर लेंगे। पिछला पल्ला जितना काटा था उससे ½ इंच कम। देख लेते हैं ये 8 आता है कि नहीं। ठीक है, और ये 9.25 इंच है, जैसा कि मैंने बताया 37 का चौथा हिस्सा। तो जो चेस्ट है वो है 8.25 और जो फुल बस्ट है वो है 9.25, तो आधा इंच का डिफरेंस आता है। ये जो आधा इंच का डिफरेंस है वो हम प्लीट्स में मैनेज करेंगे। तो आइए बस्ट पॉइंट लगा लेते हैं। बस्ट पॉइंट 10.25 इंच पर और डिस्टेंस 3.7 बस्ट पॉइंट निकल गया। अब जैसा कि हमने पिछले पल्ले में किया था, इसे हम शोल्डर की तरफ और कमर की तरफ बढ़ा देंगे। हमें शोल्डर की चौड़ाई कम करनी है और उसके लिए जो फॉर्मूला मैंने दिया था वही, चलिए 1 इंच यानी 17 इंच की हमने लंबाई ले ली है, कुछ एक्स्ट्रा ले लिया है जो बाद में छंटेगा। तो कम करने का फॉर्मूला शोल्डर का वही है, यानी नेक की जितनी गहराई है उसमें आप 3 इंच कम कर दें और जो बचे उससे 1/4 इंच से मल्टीप्लाई करें, जो भी आएगा उतना ही हमें कम करना है। यानी 7 इंच का अगर गला है तो 7 से हम 3 माइनस करेंगे, आता है 4, और 4 को हम 1/4 इंच से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 इंच। तो 1 इंच कम करना है, तो 1 इंच इस तरह से मार्क करते हुए ओवरलैप करेंगे और इस तरह से हम शोल्डर को कम कर लेंगे। 1 इंच का शोल्डर हमने कम कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे के पल्ले में किया था। तो इस तरह से शोल्डर तो कम हो गया। ऐसा करेंगे तो शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। चलिए इसको पलट लेते हैं और बस्ट पॉइंट को दोबारा एक बार मार्क कर लेती हूँ 10 इंच पर, और इधर जो डिस्टेंस है बस्ट पॉइंट का वो हो जाएगा 37 का 10वां हिस्सा यानी 3.7। ठीक है, तो 3.7 पर हमने मार्क किया। नेक 7.5 इंच यानी तैयार 7 इंच। यहाँ चौड़ाई जितना आप लेना चाहें, और शोल्डर हम बैक साइड से मेज़र करके लेंगे। तो बैक साइड का जो शोल्डर स्ट्रिप है उसे इस तरह से रखते हुए हम शोल्डर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से नेक की मार्किंग कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगला टिप क्या होने वाला है। बस्ट पॉइंट के लिए हम फुल बस्ट का 13वां हिस्सा ले लेंगे जो करीब करीब 3 इंच आता है, और इस तरह से निशान लगा लेंगे। और बाकी जो हमें प्लीट्स बनानी हैं उसका मैं बताऊंगी। ये बहुत ही ज़रूरी है ये प्लीट्स बनाना। जैसे आप 4 प्लीटेड ब्लाउज़ बनाते हैं तो इस ओर आपको एक प्लीट डालना है, क्योंकि जो चेस्ट है वो 8.25 था जबकि फुल बस्ट जो है वो 9.25 था, तो आधा इंच का डिफरेंस है। तो ये आधा इंच का जो डिफरेंस है उसे हम लोग प्लीट्स में कवर करेंगे। तो फ्रंट में 3 डॉट लगने वाला है, ½ इंच तो बाजू साइड में। इस तरह से ½ इंच जो है चेस्ट का रिड्यूस हो जाएगा, और जो आपका एक्चुअल चेस्ट साइज़ है वो यहाँ पर अपर चेस्ट साइज जो है वो यहाँ पे एडजस्ट होकर आ जाएगा। इस तरह से आधा इंच आप यहाँ कम कर लें। आप ज़्यादा भी कम कर सकते हैं अगर फुल बस्ट और चेस्ट में डिफरेंस ज़्यादा है। फ्रंट में भी डार्ट लगाना है जो 1/4 इंच का है। इस तरह से आप मेज़र करें और इसे भी क्लोज़ कर दें। दोस्तों मैं आपको 2 ब्लाउज़ दिखाऊंगी, एक जिसमें मैंने ये डार्ट बाद में लगाए हैं और एक ब्लाउज़ जिसमें डार्ट क्लोज़ करने के बाद, पेपर कटिंग करने के बाद मैंने ब्लाउज़ बनाया है, तो ऊपर से उसमें कोई भी डार्ट नज़र नहीं आएगा। तो गले की तरफ से जो डार्ट देना है उसके लिए पहले हम गले की कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों ये ज़रूरी है, गले की तरफ से अगर आप कटिंग करते हैं, डार्ट को क्लोज़ करते हैं, तो गले में एक कसाव आएगा जो कंधे को गिरने नहीं देगा और फिटिंग लाजवाब आएगी। किसी भी तरह की डोरी को लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये तीसरा डार्ट मैं क्लोज़ कर रही हूँ। जी हाँ, ये 3 डार्ट कंप्लीट हुए। ये तीसरा डार्ट टेप लगा करके इसे भी क्लोज़ कर दें। तो ये सारा कुछ आप ड्राफ्टिंग में कर लेंगे। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से 3 डार्ट बन गया और क्लोज़ भी हो गया। तो इस तरह से डार्ट नंबर 1, 2 और ये 3, और अब मेन डार्ट।
ब्लू वाले में आप देख रहे हैं कि हमने डार्ट पहले क्लोज़ किया, उसके बाद ब्लाउज़ की कटिंग की, और ब्लैक वाले में डार्ट हमने फैब्रिक पर लगाया, कटिंग करने के बाद लगाया। बस्ट का 13वां हिस्सा, फुल बस्ट का 13वां हिस्सा 2.84 करीब करीब 3 इंच। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो हर तरफ से 3 इंच का बन रहा है। ये 3 इंच का, लगभग 3 इंच का डार्ट, मेन डार्ट। और ये जो आप मेज़रमेंट करेंगे इसमें 1.25 इंच और बढ़ा दीजिए और इस तरह से इसे मिला दीजिए। बेल्ट कैसे कटिंग करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। कमर कितना था? 30 इंच। तो यहाँ 3 इंच इधर रखेंगे और इधर 3 इंच छोड़ करके 7.5 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेंगे 7.25 इंच ऊपर की तरफ बेल्ट का, और बेल्ट का जो निचला हिस्सा होगा वो 7.5 इंच होगा। ये सिलाई मार्जिन, ये सिलाई मार्जिन मैंने रख लिया। और अब जो है लंबाई ब्लाउज़ की पिछला पल्ला रखते हुए मार्क कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ जो भी एक्स्ट्रा है बेल्ट में वो निकाल लेंगे। बेल्ट की कटिंग करते समय 1/2 इंच हम बढ़ाकर करेंगे क्योंकि सिलाई मार्जिन में ये जाएगा। और इसे हम मेज़र कर लेते हैं, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इस तरह से इसकी कटिंग कर लें। मैं आपको बेल्ट कटिंग करके और फिर अपर पार्ट जो है, जो चोली, वो भी कटिंग करके दिखाऊंगी, पेस्ट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से पफ क्रिएट होता है। तो बेल्ट कुछ इस तरह से लगेगा। यहाँ हम मेज़र कर लेंगे, 7.25 आना चाहिए। तो जितना एक्स्ट्रा है उसको ओवरलैप कर दें, ऊपर 7.25 और कमर 7.5। ठीक है, पेस्ट कर देंगे उसको। और यहाँ पर ये जो दोनों लाइन है उसको ओवरलैप करके इस तरह से चिपका करके मैं आपको दिखाती हूँ कि बस्ट यानी जो उभार है वो किस तरह से होगा। इस तरह से आपका ऊपरी पल्ला तैयार है और ये आपका बेल्ट। जी हाँ, बेल्ट को भी मेज़र करके जो भी एक्स्ट्रा है उसको ओवरलैप कर दें। तो 7.25 यहाँ मैं सेलो टेप लगा देती हूँ, और कमर जो है वो आना चाहिए 7.5। तो ये 7.5 पर मैं मार्क कर देती हूँ, बाकी का सिलाई मार्जिन हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रंट की कटिंग हो गई। दोस्तों यहाँ जो बहुत ही ज़रूरी टिप था वो था फ्रंट का 3 डॉट्स, और कमर में इस तरह से हल्का सा कर्व देंगे। इस कर्व से कमर की फिटिंग बहुत अच्छी आती है और ब्लाउज़ का लुक भी बहुत सुंदर होता है। तो आइए अब हम फैब्रिक कट करके दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पे बाजू में 1/4 इंच डाउन करना पड़ेगा। जब हमने डार्ट को क्लोज़ किया था उस समय ये कम हो गया था। तो आर्म होल का जो है मेज़रमेंट वो है 8 इंच यानी 16। इस तरह से हम इसको मेज़र करके आर्म होल का जो मेज़रमेंट है उसको एडजस्ट कर लेंगे। हल्का सा छांटना है, 1/4 इंच छांटना है। 1/4 इंच छांट लें कुछ इस तरह से, ताकि क्लोज़ करते समय जो कम हो गया था वो ठीक हो जाए। चलिए फैब्रिक कट करते हैं। ये लाइनिंग है। लाइनिंग में ये जो प्लीट्स हमने लगाया है वो प्लीट्स की लंबाई हमने कम कर दी है, आप देख सकते हैं। और बाकी जैसा कि हमने ड्राफ्टिंग किया था वैसे ही। हाँ, गले की कटिंग अभी आप नहीं करेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, गले की कटिंग नहीं करनी है। जब भी आप डीप नेक करें तो इस बात का ध्यान रखें। फ्रंट कटिंग करने से पहले इस टेप को हम हटा लेंगे और आधा इंच मार्जिन लेंगे नीचे सिलाई के लिए, और बाकी एज़ इट इज़ हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो जिस ओर हमें प्लीट लगानी है, बेल्ट जोड़ना है, वहाँ 1/2 इंच का स्टिच मार्जिन रखना है। तो स्टिच मार्जिन रखते हुए और इस प्लीट को हम मार्किंग कर लेंगे, और प्लीट भी कैसे लगाना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, आप वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, अगर आप इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो ब्लाउज़ के नेक का डीपनेस 12 इंच या 13 इंच भी हो तो भी आपको किसी भी तरह की डोरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद एक और टिप है, ये जो नोक निकला हुआ है इसे हम 1/4 इंच छांट लेंगे, इससे गले का कसाव और बन जाएगा।
अब मैं दिखाऊंगी स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग में मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, वो मैं पिछले वीडियो में भी जारी कर चुकी हूँ। स्लीव्स कटिंग की एक मैंने अलग से भी वीडियो जारी की थी, उसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो हुक आई के लिए 1/4 इंच से 1/2 इंच जितना आप सिलाई में पकड़ना चाहते हो उतना आप एक्स्ट्रा ले लें। तो यहाँ हुक आई के लिए एक्स्ट्रा मैं रख रही हूँ। और दूसरी बात है कि जब मैंने कटिंग किया था बेल्ट का तो 1/2 इंच मैंने बढ़ा कर लिया था, इसलिए यहाँ स्टिच के लिए बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टिच मार्जिन मैंने लगाया, इसके बाद जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक आप लेना चाहें ले करके इसकी कटिंग कर लें। अब जो प्लीट्स, मेन प्लीट्स जो लगाना है उसको भी लगाते समय एक छोटा सा टिप्स आपके सामने फिर है। इसे अगर हम इस तरह से सिलाई चलाएंगे तो नोक निकलेगा। नोक ना निकले इसके लिए एक उपाय है, इसको हल्का सा कर्व करना। तो फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरह से आप ड्रॉ कर लें। पेन से मैंने ड्रॉ किया, ये लाइनिंग का कपड़ा है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ठीक इसी के ऊपर स्टिच चलना चाहिए। तो दोनों तरफ हम मार्किंग कर लेंगे और स्टिच चलाने के बाद तब हम इसकी कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक की। मेन फैब्रिक सिल्क का है, सॉफ्ट सिल्क। और एक बात आप नोटिस करें कि ये जो तीनों प्लीट्स हैं वो क्लोज़ हो चुका है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ेगा फैब्रिक में। अब इस तरह से एडजस्ट होगा, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। अब इन पीसेस को मेन फैब्रिक में रखकर कट कर लेंगे और अटैच कर लेंगे। इस तरह से मैंने अटैच कर लिया। ये बैक साइड का फैब्रिक है और आप देखें कि इसमें मैंने गले की मार्किंग भी की हुई है। यह फ्रंट का है, इसमें भी मैंने प्लीट्स की मार्किंग कर रखी है। और स्टिचिंग टिप्स क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये दूसरा पल्ला है, बेल्ट भी मैंने ऐसे ही तैयार रखा है। ये जो मार्किंग है उसमें हमें डबल स्टिच चलाना है, काटने से पहले डबल स्टिच। ये बहुत 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 ही ज़रूरी स्टिचिंग टिप्स हैं, इसे ना भूलें। गले को अगर आप पहले ही कटिंग कर देंगे तो वो लूज़ हो जाएगा और कंधा से गिरेगा, इसलिए सबसे पहले इसमें आप स्टिच चलाएंगे। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों अटैच करने के बाद, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इस गले को कट करने के बाद भी एक और टिप जो ज़रूरी है, आपके बहुत ज़्यादा डीप नेक अगर आप बनाते हैं तो उसमें उसे ज़रूर शामिल करना है। तो आगे वीडियो को देखते रहें। डबल स्टिच मैंने कर लिया है। डबल स्टिच करने के बाद 1 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए आप गले की कटिंग कर लें। जस्ट 1 पॉइंट की मार्जिन रखनी है, ठीक है। दोनों तरफ से मैं कटिंग कर ले रही हूँ। जब इस तरह से स्टिचिंग हो जाती है तो गला जो है वो लूज़ नहीं होता। एक बात बताऊँ कि जब आप इसमें प्लीट्स डालेंगे तब ये फैलेगा। अभी जिस तरह से गला है उस तरह से नहीं रहेगा, जब प्लीट्स डालेंगे यूँ फैलेगा। तो उसमें क्या एडजस्टमेंट करना है वो मैं दिखाती हूँ प्लीट्स के बाद। तो ये मैंने प्लीट्स लगा दिया है। प्लीट्स लगाने के बाद आप देखिए कि किस तरह से कंधा का ब्रॉडनेस बढ़ गया। तो चलिए इसको दोबारा एडजस्ट करेंगे कटिंग के लिए। सबसे पहले तो ये पीछे वाला पल्ला जो पेपर कटिंग किया था वो हम ले लेते हैं और जो स्टिच किया हुआ फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड कर देंगे, बीच से फोल्ड कर देंगे और उसका जो सेंट्रल मार्जिन है उसको पेपर ड्राफ्ट के ऊपर मिलाते हुए, बिल्कुल से मिलाते हुए रख देंगे और पिन कर देंगे। ये जो लाइन है इसमें हम मिला देंगे यूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल मिला दिया स्ट्रेट सेंट्रल लाइन से और इसको पिन कर देंगे। पिन करने के बाद जितना झुकाव शोल्डर में हो रहा है, देखिए यहाँ झुकाव हो रहा है कुछ एक्स्ट्रा, जी हाँ ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट करनी है। ये जो बाहर निकल गया है इतना हम कट कर लेंगे, इतना कट करेंगे और उसके बाद साइड से भी चेस्ट की तरफ से उतना छांटना पड़ेगा। कैसे वो मैं दिखाती हूँ। तो पहले तो शोल्डर जो बाहर निकल गया था और ये निकला था जब हमने प्लीट्स लगाया था तब, तो इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले। तो चलिए इसको अच्छी तरह से अटैच कर लें, सेट कर लें और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है उसे हम छांट लेंगे। छांटने के बाद पतली जो है पट्टी जो है पतली हो जाएगी। हमें 2 इंच की पट्टी रखनी थी तो हम 2 इंच ही नीचे तक लेंगे जहाँ तक स्ट्रेट है। उसके बाद फिर हम ये कर्व देंगे।
जी हाँ, आप देखिए 2 इंच यानी हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है स्लीव्स की जॉइनिंग के लिए। तो जब आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आर्म होल बढ़ेगा और उस तरफ झुकाव होने की वजह से चेस्ट का भी बढ़ गया। तो जितना बढ़ा है वो हम कट करेंगे यहाँ से। ये अगला टिप है। यहाँ पे चेस्ट को मेज़र करें, सेंट्रल लाइन से चेस्ट को मेज़र कर लेंगे। अब चेस्ट यहाँ पर आ रहा है। चेस्ट कितना लेना है हमें? 8.25। तो 8.25 यहाँ आ रहा है। स्टिच मार्जिन रखते हुए मेज़र कर लें 8 इंच का आर्म होल। अब ये नई स्टिच मार्जिन है, बाकी एक्स्ट्रा कट हो जाएगा। फ्रंट का शोल्डर भी उतना ही हम छांट लेंगे। फ्रंट का शोल्डर बैक साइड के हिसाब से इसमें भी कटिंग हो जाएगी। तो आपने देखा कि कुछ टिप्स जो हैं वो पेपर ड्राफ्ट के हैं और कुछ टिप्स बैक साइड का प्लीट्स लगाने के बाद है, जैसा कि ये वाला। तो जितना ये छंटेगा उसी हिसाब से साइड का भी उतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। और स्टिच होने के बाद आप देखेंगे कि गले का कसाव इतना सुंदर बना है कि किसी भी डोरी की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।